बुरे समय में लालू यादव के साथ जगदा बाबू जैसे पुराने सरीखे नेता फिर से खड़े हो गए हैं अपनी तबीयत की परवाह किए बगैर। बुरे समय में कैसे दोस्त का साथ दिया जाता है ये जगदा बाबू समझाते नजर आ रहे हैं तमाम सियासतदानों को। ये एक बड़ा मैसेज है। वहीं एक और जहां पे शिवानंद तिवारी ने एक पोस्ट किया और कहा कि लालू यादव धृतराष्ट्र बन गए हैं। तेजस्वी यादव पार्टी को नहीं चला पा रहे हैं। उन्होंने इस बात की पर भी नाराजगी जताई कि मुझे पार्टी से दरकिनार कर दिया गया और लालू यादव खामोश बैठे रहे। खामोशी से गए, लालू प्रसाद यादव से मिले, लालू प्रसाद यादव को भरोसा जताया और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की कि भाई जो उनकी पुरानी जोड़ी है आज भी एक्टिव है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो तस्वीर निकलकर सामने आ रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी खास है बिहार की राजनीति के लिए। और देखिए, बिहार के राजनीति में सबसे बड़ा नाम लालू प्रसाद यादव, जो इन दिनों स्वास्थ्य कारणों के कारण अभी देखिए वो बिहार की राजनीति में एक्टिव नहीं है, लेकिन करारी शिकस्त के बाद लगातार लालू प्रसाद यादव अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कल किस तरीके से समीक्षा बैठक में लालू प्रसाद यादव गए थे, तेजस्वी यादव वहां मौजूद थे, संजय यादव की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई इससे पहले खबर में, वो भी आपने देखा होगा। लेकिन अब जो निकलकर तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी खास है। आप तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं। लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह साथ नजर आ रहे हैं, एक साथ नजर आ रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके क्या मायने हैं, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत के लिए देखिए देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा सर मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? लगातार लालू प्रसाद यादव अब एक्टिव हो गए हैं। आरजेडी की करारी शिकस्त हुई और उसके बाद समीक्षा बैठक हुआ। समीक्षा बैठक में आपने देखा होगा जगदानंद सिंह भी मौजूद थे और अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है लालू यादव और जगदानंद सिंह एक साथ नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए राकेश, इसके बिहार के राजनीति के मायने हो ना हो लेकिन आरजेडी के लिए ये तस्वीर काफी अहम है जी। अब इसे मैं दो परिप्रेक्ष्य में समझाना चाहूंगा जी। जगदा बाबू जिनकी खुद तबीयत नासाज है और तबीयत खराब होने के कारण ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पोस्ट जो है वो छोड़ दिया। लालू मनाते रहे, तेजस्वी मनाते रहे, लेकिन चूंकि तबीयत उनकी नासाज थी, वह स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ा जी। लेकिन जगदा बाबू की अहमियत इसी से जानी जाती है कि आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने उस बैठक में भी कहा था कि जगदा बाबू हमारे अभिभावक हैं और उनका कद आरजेडी में कभी कम नहीं हो सकता है। अब देखिए, पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान जगदा बाबू कहीं नहीं नजर आए जी। लेकिन जैसे ही पार्टी को इतनी बुरी हार मिली जी, जब उन्हें लगा कि उनका दोस्त लालू यादव अभी अकेला होगा जी, मायूस होगा, तब वो सीधे पटना आ गए और 3 दिन में आप देखिए जगदा बाबू लगातार नजर आ रहे हैं जी। पहले लालू प्रसाद यादव से उन्होंने जाकर मुलाकात की, फिर समीक्षा बैठक में भी गए और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी समझिए कि उनकी तबीयत अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन बुरे समय में कैसे अपने पार्टी के अध्यक्ष का, अपने दोस्त का साथ दिया जाता है, ये जगदा बाबू समझाते नजर आ रहे हैं तमाम सियासतदानों को। ये एक बड़ा मैसेज है। अब देखिए, मैं एक चीज और कोट करना चाहूंगा। आप देखिए शिवानंद तिवारी शिवानंद तिवारी और जगदा बाबू दोनों के बेटे इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे जी। दोनों हार गए जी। वहीं एक और जहां पे शिवानंद तिवारी ने एक पोस्ट किया और कहा कि लालू यादव धृतराष्ट्र बन गए हैं जी। तेजस्वी यादव पार्टी को नहीं चला पा रहे हैं। उन्होंने इस बात की पर भी नाराजगी जताई कि मुझे पार्टी से दरकिनार कर दिया गया और लालू यादव खामोश बैठे रहे जी। उन्होंने हार के बाद इस चीज को कोट किया जी। लेकिन जगदा बाबू ने क्या किया? जगदा बाबू खामोशी से गए, लालू प्रसाद यादव से मिले, लालू प्रसाद यादव को भरोसा जताया और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की कि भाई जो उनकी पुरानी जोड़ी है आज भी एक्टिव है जी। अब
देखिए, लालू प्रसाद यादव के बारे में जरूर ये राकेश कहा जाता रहा हो कि वो एमवाई की राजनीति करते हैं जी, लेकिन जो उन्हें उनकी राजनीति को करीब से जानते हैं वो हमेशा ये जानते हैं कि लालू यादव के दाएं बाएं अगर कोई दो शख्स बैठा करता था जी, तो एक रघुवंश बाबू हुआ करते थे और एक जगदा बाबू हुआ करते थे। जी, इन दोनों का स्थान पार्टी में लालू यादव के बाद सबसे बड़ा था और कई बार हमने देखा है, यहाँ तक कि हमने देखा है कि जब तेजस्वी का दौर आया था तब भी कई बार हमने मन से देखा है कि तेजस्वी से पहले रघुवंश बाबू को लालू यादव रखते थे और रघुवंश बाबू जब भी कोई बात कहते थे लालू यादव बड़े ध्यान से सुनते थे, जगदा बाबू जब कोई बात कहते थे तो बड़े ध्यान से सुनते थे जी, क्योंकि लालू यादव ने कई बार, जब पार्टी एक बार इससे पहले भी 2010 में बुरे दौर से गुजर रही थी और आरजेडी टूटी थी, लोगों ने ये भी कयास लगाए थे, मीडिया चैनल में ये भी खबर चली थी कि जगदा बाबू को जेडीयू संपर्क कर रही है, तब भी लालू ने कहा था कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन जगदा बाबू इधर से उधर नहीं हो सकते हैं। तो ये भरोसा है एक दूसरे पे, लालू यादव पे का जगदा बाबू पे और जगदा बाबू का लालू यादव पे। जी, जी। तो ये तस्वीर जो है आरजेडी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है कि बुरे समय में लालू यादव के साथ जगदा बाबू जैसे पुराने सरीखे नेता फिर से खड़े हो गए हैं अपनी तबीयत की परवाह किए बगैर। वही मेरा सवाल ये है कि तबीयत खराब है उसके बाद भी देखिए दोनों राजनीति के पुराने धुरंधर रहे हैं और इस हार के बाद अब एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ मैसेज है? नहीं, मैसेज सीधे है कि तेजस्वी तो आगे ले जाएंगे आरजेडी को, क्योंकि वो तो क्लियर हो गया, कई दिनों पहले लालू यादव ने क्लियर कर दिया और कल भी क्लियर कर दिया। जो प्रस्ताव पारित हुआ यही प्रस्ताव पारित हुआ है कि आरजेडी तेजस्वी के नेतृत्व में ही आगे चलेगी, लेकिन अनुभव देने के लिए अब जगदा बाबू फिर से एक्टिव हुए हैं। और देखिए जगदा बाबू उन पुराने नेताओं में से है, देखिए कई पुराने नेताओं की छटनी हुई है आरजेडी के अंदर या वो साइड हुए हैं, लेकिन जगदा बाबू हो, अब्दुल वारिस सिद्दीकी, ये 2-3 नाम ऐसे हैं जिससे तेजस्वी भी सलाह लेते हैं, उनकी बातों को तेजस्वी भी ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि एक युवा जोश होता है और एक अनुभव होता है। तो बिहार की राजनीति में यही अनुभव अब तेजस्वी को चाहिए, जिसके लिए जगदा बाबू फिर से एक्टिव हो गए हैं। जाहिर सी बात है पार्टी में कोई बड़ा पद वो लेंगे नहीं लेकिन एक अभिभावक के तौर पे निश्चित रूप से अब तेजस्वी यादव को किस तरह से बिहार की राजनीति में मूव करना चाहिए, किस तरह आरजेडी की जो गरिमा गई है उसे पुनः वापस लाना चाहिए, तमाम चीजों पर अब जगदा बाबू लालू प्रसाद यादव मिलके तेजस्वी यादव को सलाह देंगे और देखिएगा इसका आपको जो खाका है कुछ दिन के बाद तैयार होगा और तेजस्वी यादव उस पर काम करते संभवतः नजर आएंगे। सर एक सवाल आखिरी, क्या लालू यादव और देखिए अभी आपने कहा कि जगदानंद सिंह अपने एक्सपीरियंस को साझा करने आ रहे हैं, क्या जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है तेजस्वी का क्या वो वापस आ पाएगा, क्योंकि कहीं एक्सपीरियंस का उनको ये मिलेगा? निश्चित रूप से देखिए राजनीति में ऐसी चीजें होती हैं, राजनीति में आप चरम पे भी आते हैं, आप अर्श पे भी होते हैं, आप फर्श पे भी होते हैं। हाँ, लेकिन उसमें जब तेजस्वी के चेहरे को देखिए, जाहिर सी बात है तेजस्वी के चेहरे पे कहीं ना कहीं वो दुख नजर आ रहा है। कल भी हमने कई तस्वीरें देखी हैं तेजस्वी यादव की, कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा हुआ है अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें। तो जाहिर सी बात है लालू यादव और जगदा बाबू इसी चीज को समझाएंगे कि राजनीति में हमने कई बार ऐसा देखा है, पार्टी को टूटते हुए देखा है, पार्टी को शीर्ष पे देखा है, पार्टी का पतन देखा है, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी, संघर्ष करते रहे और जाहिर सी बात है यही संघर्ष अब तेजस्वी को करना पड़ेगा और अभिभावक के रूप में पिता लालू प्रसाद यादव हैं ही, और उसके बाद जगदा बाबू, अब्दुल वारिस सिद्दीकी जैसे नेता अगर एक्टिव हो गए और तेजस्वी ने उनकी सलाह पर काम किया तो जाहिर सी बात है कि इस मुश्किल दौर से निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। देखिए लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह की तस्वीर को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और देखिए करारी शिकस्त के बाद अब लगातार जो पुराने चावल हैं वो अब आरजेडी के इस दुख की घड़ी में और इस विकट परिस्थिति में मोर्चा संभालने के लिए आ गए हैं और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।